हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं रून के बारे में और बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में भी। तो एंड तक बने रहिए, डायरेक्टली चलते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम रून की बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर रून 85 सेंट से बताया जाता रहा है और यहाँ पर हमने कहीं पर दिलवाया था आपको, अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा भी। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको दो जगह बताया था, एक बैंड बताया था मोस्टली, कि इस बैंड के बीच में मैं सेल करके कोशिश करूँगा निकल जाऊँ। पहला मेरा 1.4 पे मेरी एग्ज़िट थी, मेरा पर्सनल एग्ज़िट। और मैंने कहा था कि मैं वेट करूंगा अराउंड 1.11 का रिट्रेसमेंट के बाद और इस वाले सपोर्ट के तो। लेकिन प्राइस वहाँ पर नहीं आता है, जो कि अच्छी बात है। हमारे बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से कई लोगों ने पोजीशन होल्ड के रखी, उनका प्रॉफिट भी हुआ। फिर मैंने रून की दोबारा कॉल दी जब यहाँ पर 1.4 पे था, जब मुझे सही कंडीशंस लगी, इस सपोर्ट का रीटेस्ट हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर दोबारा रून की कॉल दी और आपने बाय किया, आपका प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, अब तीसरा क्या है कि आपकी वेव्स आप देखोगे, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ। अगर हमें यहाँ पर इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट होता हुआ दिखता है विच इज़ अराउंड 1.633, और अगर इस सपोर्ट का रिस्पेक्ट हो जाता है तो हमें एक फिफ्थ वेव देखने को मिलेगी अराउंड 2.02 या 2 के अराउंड ही, ठीक। तो 2.1 समथिंग ला सकती है हमें वो, ठीक है। टू बी प्रिसाइज 2.097 तक मेरा एरिया मार्क्ड है। वैसे रून के जो लॉन्ग टर्म जो मेरे प्रोजेक्शंस हैं वो 2.9 का भी है, इस समय के अराउंड 2.9 का है। और अगर हम वीकली में बात करें तो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, अगर आपने देखा हो तो। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि इसमें जो टारगेट आपका बनेगा वो यहाँ तक का बन जाएगा, इस ट्रेंड लाइन तक। अगर हम धीरे धीरे भी बढ़ते हैं तो 3.6 या फिर समथिंग लाइक 3.5, और इस मंथ के एंड तक 3.5 बनना चाहिए अगर इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट होता है तो। वैसे अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और क्लियर एंड कंसाइज करें तो इस तरीके से भी हमारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक। तो उससे भी हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हाँ, होने को ये भी हो सकता है कि रूम 6 या 4 भी चला जाए। तो बेसिकली ये आपके ऊपर है। मैं क्लोजिंग से अभी इस ट्रेंड लाइन को ले रहा हूँ, तो यहाँ पर 2.9 का टारगेट मिनिमम लेके चल रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इलेट वेव लगा के देखो तो आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी कि अगर हम वेव को लेकर चलेंगे सिस्टमेटिक, तो ये 1.63 के सपोर्ट को, या फिर यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी बाइंग करते हो 1.63 से लेकर मान लो यहाँ तक 1.55 के बीच में कहीं बाइंग करते हो, तो वहाँ से एक फिफ्थ वेव आ सकती है जो हमें 2.096 तक लेकर जा सकती है। तो ये मेरा एक टारगेट रहेगा रूम में। अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो रूम का एक पार्ट यहाँ पे बाय करो, पर मैं ये नहीं कहूँगा सारा पैसा रूम का इसी में डाल दो, नहीं। क्योंकि देखो, मार्केट थोड़ी सी वोलेटाइल है और बिटकॉइन थोड़ा सा सेफ नहीं है इस समय। अभी बिटकॉइन हमें कोई क्लियर कंडीशन, क्लियर रीटेस्ट, क्लियर कंफर्मेशन नहीं दे रहा कि ये बुलिश होने के संकेत में है। तो अभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और वेट करने से मेरा मतलब है कि हमें ब्रून का पैसा थोड़ा सा आधा बचा के रखना चाहिए, ताकि हमें अगर लो में 1.4 या फिर 1.2 तक हमें कोई भी टारगेट मिलता है, कोई भी यहाँ पर प्राइस पॉइंट मिलता है मान लो यहाँ तक का, तो हम यहाँ पर इसको बाय करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पहला बाय तो आप यहाँ पर कर सकते हो बेझिझक। अगर ये रैली कंटिन्यू होनी है तो नेक्स्ट कंटिन्यूशन आपको मिल जाएगा कुछ हफ्तों में, कुछ वीक्स में, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं होनी है तो अब यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है, बेरिशनेस अगर आती है रूम में। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन में कुछ क्लियर चीज़ें मुझे आपको बतानी है। पहला तो ये सेल ऑफ, काफ़ी बड़ा सेल ऑफ था जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन हुए, और ये हमें डायरेक्टली लेके गया 29,300 से लेकर 24,200। ये लास्ट वीक की क्लोजिंग हो गई हमारी। और जो वीकली क्लोजिंग हुई है, मैंने आप लोगों को कुछ बताया था अभी लेटेस्ट वीडियो में बना के, कि वीकली क्लोजिंग में हमें डोजी टाइप का स्ट्रक्चर मिले, हमें कोई अच्छा सेल ऑफ टाइप का स्ट्रक्चर मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में मुझे लगता है 60 to 70% कैंडल जो है वो सेल ऑफ ऑर्डर्स की है, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा अब कॉशियस होना प्रेफर करूँगा। कॉशियस होना इसलिए क्योंकि इस कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल ये वाली बनाती है, या फिर इस कैंडल इस वीक भी अगर कोई हमें हैमर टाइप की कैंडल या फिर कोई इस तरह की कैंडल नहीं मिली, इस तरह की कैंडल, तो हम यहाँ पर सस्पिशियस हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कहाँ तक नीचे आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर हम वो VPVR लें तो VPVR जनरली वर्क करता है, और इसके अकॉर्डिंग ये एरिया हमारा बचा हुआ है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जो कि 23,000 वाला एरिया मैंने आपको बताया था, वहाँ तक डिप आ सकती है नेक्स्ट, ठीक है। अभी देखिए एरिया क्या है, मोटा मोटा 25,200 से लेकर 23,300, 23,200, 23,200, 23,300, कहीं भी आप मान लो, वहाँ तक की आपका विकिंग का एरिया है। इस एरिया के अंदर आप कहीं भी जो है सपोर्ट मान सकते हो कि ये जो मार्केट रीटेस्ट हो रही है यहाँ से हो सकता है ऊपर भाग जाए, तो ये एक रीटेस्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑल्ट्स को लेकर भी स्केप्टिक इसलिए हूँ
क्योंकि डोमिनेंस काफ़ी दिन से गिरती जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑल्ट्स ने होल्ड करने की कोशिश की पर ऑल्ट्स रैली नहीं किए। अब इसका रीज़न ये है कि डोमिनेंस गिर रही थी लेकिन ऑल्ट्स रैली नहीं की। इसका रीज़न सिंपल ये है कि पूरी ओवरऑल मार्केट जो है नीचे जा रही थी। तो ऐसे में अगर डोमिनेंट गिरती है तो इसका सिंपल मतलब है कि ऑल्ट्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उठा थोड़ी ना पाएंगे अकेले। तो उठाने के लिए तो इन्हें और मनी चाहिए होगा, और मनी नहीं आएगा तो कैसे उठाएंगे। तो ये एक चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है। ठीक, दूसरी चीज़ ये कि अभी डोमिनेंस जो है ग्रीन कैंडल बना रही है फिलहाल के लिए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बना भी सकती है। वैसे तो ये बेरिश स्ट्रक्चर बना है। अगर डोमिनेंस 48 तक आज आ गई थी, अगर नेक्स्ट कुछ दिन में डोमिनेंस फिर से इसके अंदर आ जाती है विच इज़ अराउंड 48.17 से 47.67, तो हमें ऑल्स फिर से एक छोटा मोटा, और मार्केट ऊपर रहे, बशर्ते मार्केट थोड़ी सी ऊपर रहनी चाहिए, 29-28 के अराउंड अगर आती है तो हमें ऑल्ट्स में इस बार रैली देखने को मिलेगी। ये मेरा जो एनालिसिस कहता है कि इस बार ऑल्ट्स उठेंगे अच्छा, अगर यहाँ पर मार्केट 29 या 28 दोबारा चली जाए तो। ठीक, तो लिंक की बात करें, लिंक हमारा एक अच्छे सपोर्ट के अराउंड आ गए। वीकली वाला सपोर्ट ही बता रहा हूँ आपको। ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो यहाँ पे अभी क्या एरिया हमारे पास बचा है लिंक में बाइंग करने का? 5.6 से लेकर 5.9 के बीच में लिंक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हो सकता है लिंक अभी दोबारा से टैप करने आए 5.6 को, तो वहाँ इसको और भरा जा सकता है। ठीक है, रही बात आप लोगों को अगर जुड़ना है हमारे प्राइवेट क्लब से, जहाँ पर आपको क्वालिटी सिग्नल्स मिलते हैं, मार्केट की अपडेट मिलती है फास्ट में, वही लोग जो इंटरेस्टेड है वो कॉइन्स टू बाय, कौन सी मार्केट, कैसी मार्केट लग रही है पहले बताया जाता है, लेवरेज की स्पॉट की एंट्रीज बताई जाती है विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो अगर आपको जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में लेगी, वहाँ जाइएगा, वहाँ पर पिन मैसेज को चेक करिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आप जुड़ सकते हो। दैट्स इट। और ये एक अपडेट थी। बाकी टोटल का क्रिप्टो मार्केट कैप देखें तो 1 ट्रिलियन के अराउंड अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट को एनालाइज करना सीखें तो हमें दिखता है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अराउंड अ बॉटम है, जहां पर पहले भी आया। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू शेप का पैटर्न बना के हो सकता है मार्केट टोटल भागे, क्योंकि क्या हुआ ना, मैंने आपको बोला था कि पिछली बार हम प्राइस को देखते हैं अक्सर, पर हम क्रिप्टो मार्केट कैप को नहीं देख रहे। अगर हम इस मार्केट कैप का चार्ट देखें ड्रॉ करके, तो हमें देखने को मिलती हैं चीज़ें, और वो चीज़ें ये हैं कि बॉटम प्रिडिक्ट करना या टॉप प्रिडिक्ट करना इसमें ज़्यादा इजी हो रहा है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, यहाँ कहीं पर इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए अराउंड 1 ट्रिलियन। ठीक है, 980 बिलियन से 1 ट्रिलियन के अराउंड इसको कहीं पे भी सपोर्ट ले लेना चाहिए, और अगर सपोर्ट लेता है तो दोबारा से ऊपर उठ सकते हैं, सिंपल है। ठीक, एंड इसको यूज़ करके हम ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये मेरा मानना है वैसे तो। और कोई कॉइन आप लोगों की नज़र में हो तो उसको मैं नीचे एनालाइज करूंगा एंड आप लोगों के लिए चार्ट वहाँ पर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।